सोचो, एक लड़का जिसका सपना है दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमॉन ट्रेनर बनना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका पहला पोकेमॉन उससे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं करता। यहीं से स्टार्ट होती है पोकेमॉन की लेजेंडरी स्टोरी। एक ऐसा एनीमे जो सिर्फ मॉन्स्टर की फाइट नहीं बल्कि दोस्ती, इमोशन, कॉमेडी और थोड़ी सी लव स्टोरी का भी कहानी है। और अगर आप 90s या 2000s के बच्चे हो तो पोकेमॉन सिर्फ एनीमे नहीं, बचपन का इमोशन है, सपनों की जर्नी है। कहानी स्टार्ट होती है ऐश केटम से, एक इलेक्ट्रिक और थोड़ा सा केयरलेस लड़का जिसका ड्रीम है मैं दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमॉन मास्टर बनूंगा। लेकिन पहले ही दिन ऐश लेट उठ जाता है और जब वो लैब पहुंचता है तो सारे स्टार्टेड पोकेमॉन जा चुके होते हैं। इसलिए प्रोफेसर उसको देता है एक जिद्दी और एटीट्यूड वाला पोकेमॉन, पिकाचू। शुरू में पिकाचू ऐश की बात नहीं मानता और हर बात पर उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। लेकिन जब ऐश पिकाचू को बचाने के लिए अपनी जान में डाल देता है तब पिकाचू समझ में आता है कि ये लड़का सिर्फ ट्रेनर नहीं, सच्चा दोस्त है। और वही मोमेंट है जहां से ऐश और पिकाचू की लेजेंडरी फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है। और भाई करेक्टर जो जीत लेते हैं। ऐश कहते हैं ऐश परफेक्ट ट्रेनर नहीं है, कभी मैचेस हार जाता है, कभी गलतियां करता है, लेकिन एक चीज उसको सबसे अलग बनाती है, कभी गिव अप नहीं करना। इसी वजह से फैन उसे कनेक्ट कर पाते हैं। अब बात करते हैं सबसे प्यारे पिकाचू। पिकाचू सिर्फ क्यूट मैस्कॉट नहीं है, कभी एडोरेबल, कभी सैवेज, कभी इमोशनल। ऐश और पिकाचू की बॉन्डिंग एनीमे हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक फ्रेंडशिप में से एक मानी जाती है। मिस्टी, फिर एंट्री होती है मिस्टी की, वाटर पोकेमॉन ट्रेनर और ऐश की ट्रैवल पार्टनर। शुरू में दोनों हर वक्त हर बात पर लड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच एक क्यूट सी बॉन्डिंग डेवलप होती है। कई सीन में क्लियरली लगता है कि मिस्टी ऐश को थोड़ा सा क्रश है। जैसे जब कोई लड़की ऐश के पास होती है तो मिस्टी जैसे रिएक्शन देखने को लायक होता है। इसलिए फैंस के लिए ऐश और मिस्टी पोकेमॉन का सबसे पॉपुलर शिप है। ब्रॉक, और अब आते हैं ब्रॉक की कुकिंग मास्टर स्केल पे, हर लड़की पर लाइन मारने वाला लेजेंड। लेकिन रियलिटी में ब्रॉक की टीम का सबसे मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल मेंबर है। विलन्स, टीम रॉकेट की कॉमेडी पोकेमॉन का सबसे फनी पार्ट है। टीम रॉकेट मेंबर्स की बात करें तो जैसे कि अपना जैम्स, जैसी, मे और एक था म्याओ। इनका मिशन सिंपल है, पिकाचू चिढ़ाओ, लेकिन हर एपिसोड में इनका प्लान फेल हो जाता है। और जब भी एंट्री मारते हैं तो भाई उनकी आइकॉनिक हिंदी रिदम शुरू हो जाती है। जैसे कि आपके लिखना, दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। शशि, जैम्स, टीम रॉकेट, हमारी लंबी है हाय, सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट, छोड़ेंगे नहीं, चाहे डे हो या नाइट। और फिर एंड में क्या होता है, टीम रॉकेट फिर से उड़ रही होती है। हर एपिसोड में यही चलता है। पोकेमॉन सिर्फ कॉमेडी नहीं है, इसमें कुछ सीन्स बहुत इमोशनल भी है। सबसे फेमस मोमेंट है जब पिकाचू ऐश को बचाने के लिए रो पड़ता है, और एक और आइकॉनिक मोमेंट है जब बटरफ्री ऐश को गुड बाय बोलता है। सच में ये एपिसोड देखकर भाई बहुत सारे फैन रो पड़े थे। पोकेमॉन बैटल्स सिर्फ सिंपल पंचेस नहीं होती हैं, तो भाई यहाँ पे होती है स्ट्रेटेजी, बॉन्ड्स, ट्रस्ट मैटर करता है। कभी ऐश स्मार्ट स्ट्रेटेजी से जीत जाता है और कभी भाई अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार जाता है। इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से टाइटल्स और भी इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं। बात करते हैं इसकी लेगेसी की। पोकेमॉन सिर्फ एक एनीमे नहीं है, ये दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एंटरटेनमेंट फ्रेंचाइजीज में से एक बन चुका है। और सबसे अमेजिंग मोमेंट तब आया जब सालों की जर्नी के बाद ऐश कैचम फाइनली पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बन गया। बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। पोकेमॉन एक ऐसा एनीमे है जो फनी है, इमोशनल इमोशनल भी है और इंस्पायरिंग भी। अगर आपने बचपन में देखा है तो नॉस्टैल्जिया गारंटेड है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो परफेक्ट बिगिनर एनिमे में है। क्योंकि पोकेमॉन हमें सिर्फ सिंपल लेसन देता है, सपने छोटे या बड़े नहीं होते, उनके पीछे भागने की हिम्मत होनी चाहिए। इसीलिए मैं भाई वीडियो बनाते रहता हूँ, व्यूज आए या ना आए। और आप अगर एनिमे के फैन हो, पोकेमॉन के फैन हो, तो भाई साहब लाइक करना मत भूलना। और आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा पोकेमॉन में, वो भी कमेंट करना मत भूलना। और कौन सा एनीमे का अगला वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट कर देना।